लेकिन आज इसको अच्छा, पिन कर दीजिए, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मैं पिन नहीं कर ओके, पाऊंगा। मैं करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो लिंक पिन हो गया है और अब हम शुरू करते हैं अपना Q&A सेशन इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद। जी हाँ, जी मुफ्ती साहब नाइस बॉय आदाब। साहब। आदाब मुफ्ती साहब। आदाब। जी जनाब, क्या हाल चाल है? जी सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है। तो हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि खुदा जो है वो बेनियाज है। खुदा को हमारे नमाज रोजा की कोई जरूरत नहीं है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता है। लेकिन फिर वहीं पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि उसे शिर्क से फर्क पड़ता है, उसके लिए वो सजा देता है कि अब बाकी सारे गुनाह माफ हो सकते हैं लेकिन शिर्क नहीं हो सकते। तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? आप मुसलमान हैं? जी अच्छा, आप आके आपने आदाब वादाब किया, मैं समझा कि शायद आप गैर मुस्लिम हैं। मुसलमानों का अदब तो ये है कि हम सलाम करते हैं ना। जी जी, नहीं आदाब मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे था कि सब लोगों को मैच हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हम आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमसे बात करें तो वो मुसलमानों वाला अदब होना चाहिए। जी जी उससे एक मिक्स मैसेज भी जाता है। जी, आगे और से ध्यान रखो। जी हाँ, दूसरी बात ये है कि चलें, आपने चूंकि ये सवाल कर लिया और अब मैं इसका जवाब दूंगा। इस उसूल को भी जहन में रखना चाहिए था कि अभी हम शुरू में गैर मुस्लिमों से बात कर रहे हैं। तो खैर, आपने सवाल किया कि अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है, इसमें कोई शक जी नहीं है। और उसके बाद आपने कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि अल्लाह ताला को शिर्क से फर्क पड़ता है, वो सजा देता है। ये दोनों ही, ये पूरा जो आपका जो सवाल है ये इस एक असम्पशन के ऊपर मबनी है। वो असम्पशन ये है कि सवाल करने वाला ये समझता है कि अल्लाह ताला जो सजा देता है या किसी को सवाब देता है, वो अपनी वजह से देता है। सवाब और सजा देना ये उसकी अपनी वजह से है। उस पर फर्क पड़ रहा है तो उसने सजा दी, और नहीं फर्क पड़ा तो उसने सवाब दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। सवाब देना और सजा देना ये हमारी वजह से है। हाँ, अल्लाह ताला की सिफात में एक सिफत है इंसाफ करने कायम करने वाले की, आदल। अल अदल का मतलब है इंसाफ कायम करने वाला। तो खुदा की जात, जिस तरीके से खुदा की जमीन में इंसाफ कायम करना जरूरी है, इसी तरह खुदा के साथ भी इंसाफ कायम करना जरूरी है। और खुदा के साथ इंसाफ कब होगा? कि जब एक को एक ही समझा जाए, एक को अनेक ना समझा जाए। तो अगर कोई खुदा के साथ ही ना इंसाफी करने लगे तो जाहिर है कि उसको सजा तो दी जाएगी। इससे खुदा पे फर्क नहीं पड़ा, इससे इंसान के ऊपर फर्क पड़ा। अगर खुदा के ऊपर फर्क पड़ता तो जैसे ही एक इंसान शिर्क करता तो फौरन उसको सजा दी जाती, कोई जहन्नम से या आसमान से आग का कोई बगोला आता और उस शख्स को भस्म कर देता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यानी इससे यह साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है वो इंसाफ की वजह से बनाया है। रही ये बात कि अगर आप पूरे दिन नमाज पढ़ेंगे, पूरा दिन रोजा रखेंगे, पूरी रात कुरान पढ़ेंगे, तो इसका फायदा अल्लाह को नहीं मिलना है, इसका फायदा आप ही को मिलना है। तो सवाब भी आप ही की वजह से और आपके लिए, और सजा भी आप ही की वजह से और आपके लिए। अल्लाह की जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर अल्लाह ताला को फर्क पड़ता शिर्क करने से, बंदों के शिर्क करने से, तो आपको क्या लगता है फरिश्ते कुछ शिर्क विर्क कर रहे थे, या सारे फरिश्ते इबादत ही कर रहे थे? कुरान के मुताबिक फरिश्तों के बारे में क्या है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, के अल्लाह जो उनको हुक्म देता है वो नाफरमानी नहीं करते, जो उनको कहा जाता है वही करते हैं। तो अगर अल्लाह को यही चाहिए था तो वो तो हो ही रहा था। तो अगर उसको शिर्क से फर्क पड़ता तो फिर अल्लाह को कभी भी इंसान को पैदा नहीं करना चाहिए था, चूंकि उसको ये मालूम था कि इन इंसानों में से कुछ लोग शिर्क करेंगे। फरिश्ते काफी थे उसकी इबादत करने के लिए, अगर उसको इबादत चाहिए होती
इबादत की इसको जरूरत होती तो वो जरूरत पूरी हो रही थी, तो इंसान की कतन कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आया? हाँ, अच्छा, लेकिन आपको एक बात सुन के ताज्जुब नहीं हुआ कि एक मुसलमान ऐसा सवाल कर रहा है कि मतलब ये तो अक्सर गैर मुस्लिम सवाल करते हैं या कुछ जो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं? नहीं, कोई ताज्जुब नहीं हुआ। आजकल मुसलमान एक से ज्यादा बढ़कर एक सवाल करते हैं। हाँ, तो लेकिन देखिए इसमें एक और बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता है, सचमुच अगर फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे जो कहा जाता है कि अगर आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो जब किसी को नुकसान पहुंचता है तभी किसी को सजा दी जाती है। जब अल्लाह को कोई नुकसान ही नहीं पहुंच रहा, तो वो माफ शिर्क क्यों नहीं कर सकता है? मतलब वो क्या खुद के बनाए हुए कानून पे मजबूर है? इसलिए कि नुकसान का ताल्लुक अल्लाह से नहीं है, नुकसान का ताल्लुक इंसानी सोसाइटी से है। अल्लाह हरगिज ये अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। अल्लाह को तो आप नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, लेकिन शिर्क करके या गुनाह करके या कुछ भी करके आप एक इंसानी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि सबसे बड़ी नाइंसाफी शिर्क है, जब सबसे बड़ी नाइंसाफी शिर्क है तो बाकी जो नाइंसाफियां है वो तो उसके साथ आएंगी ही आएंगी। तो जो इंसान सबसे बड़ी नाइंसाफी करता हो वो छोटी नाइंसाफियां भी कर सकता है, और इस तरीके से जो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो मुतासिर हो जाती है और वो इंसाफ पसंद नहीं रहती है। इसलिए अल्लाह ताला आखिरत में सजा देगा, वरना अल्लाह की जात को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इसका मुझे जवाब दे दीजिए कि अल्लाह ने फिर हमें पैदा ही क्यों किया, जब उसको तो पता था ना कि लोग शिर्क करेंगे। इबादत उसको मिल रही थी, उसको अगर इबादत ही चाहिए होती और शिर्क से उसको फर्क पड़ता। इसका जवाब दे जी, दें। लेकिन मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपने क्या जवाब दिया है। अक्सर मैंने जितने भी मौलाना से या कितने भी मुफ्ती से सवाल का जवाब पूछा है, तो वो बस यही कह देते हैं कि हमारी अक्ल की एक हद है, हमारा अक्ल एक लिमिटेड है, इस वजह से हम अल्लाह की हिकमत को नहीं समझ सकते, इसलिए आपको सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने क्या जवाब दिया माशाल्लाह, कि आपने मतलब उस चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं आपके सवाल से मुतमईन हो चुका हूँ। चले, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी, ठीक है। चले भाई। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म में पहले 30 दिन आप जीरो ब्रोक। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी, ठीक है। चले भाई। अमन, आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, पहले क्लियर कर दीजिए। जी मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एथेइस्ट हूँ, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक है कि एथीस्ट है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक है, चलो चले ठीक है आगे। पहले क्या थे? पहले हिंदू था। ठीक, सही है। तो किस चीज ने आपको एग्नोस्टिक बनाया? एग्नोस्टिक बेसिकली मुझे इसे बना कि मैं बहुत सारी चीजें देखता था आसपास, कभी कोई कुछ कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई बेवजह कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे पूछो कि क्या सेंस है इसके पीछे बना। तो कहते थे कि बस चलते आ रहा है, हम भी कर रहे हैं। जैसे कि हाल ही में बताता हूँ आपको एक हिस्सा। एक्चुअली मेरी दादी का डेथ हो गया था, तो बात होता है कि बाग बनाने का, मुंडन करने का। मैं पूछा कि यार ये सब क्यों करने का, ये सब चीजें भाग। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपसे? हाँ जी जी। हाँ, तो मैं सोचा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, भाग मुंडवा रहे, अच्छा खासा तो दिख रहा हूँ यार, क्या हो जाएगा सब चीजों से। मैं बहुत ही सोचता था कि क्या है सब चीज, इसलिए मतलब फिर मैं सोचना शुरू कर दिया कि ये सब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। भाई साहब, आपके दरवाजे पे कोई है, कोई खोल ही नहीं रहा। नहीं एक्चुअली एक मिनट आप एक सेकंड आप मुझे दे सकते हो आप? एक सेकंड। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ओके ओके ओके। कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में लग रहा था। इमरजेंसी तो हजरत बहुत ज्यादा तो लग रही थी, लेकिन उनकी कहानी और भी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। जी हाँ जी, शुरू करें। हाँ, एक मिनट। उसने यही सब चीज सोचते हुए मैंने सोचा कि यार ये सब चीज क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया कि यार सब क्यों कर रहे हैं यार। मतलब कोई भी चीज नियम कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, बस उसके पीछे कोई सेंस नहीं बनता है। फिर मैं धीरे धीरे और क्वेश्चन शुरू करने लगा, और ध्यान में ख्याल आने लगे। फिर इसे करते करते बहुत सारा क्वेश्चन है।
फिर मैं एग्नोस्टिक बन गया। हम्म, तो सर मैं सही है। अपना तो सवाल यानी रख सकता आपको हूँ? बहुत सी जो चीजें हैं, रिचुअल्स हम्म, हैं आपके हिंदुइज्म में जो थे, उसको वो आपको समझ में नहीं आए और उसकी वजह से आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया। लेकिन जैसे आपको कि नहीं लगता? हिंदुइज्म, हम्म, सॉरी जी, सॉरी सॉरी, गो आप अहेड। सर आप, नहीं आप कुछ बोल रहे थे सर। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये रिचुअल्स जो कुछ हैं, चाहे वो सर मुंडाना है या जो भी है, ये कुछ इंसानों के बनाए हुए हों जो चंद सदियों से आपके कल्चर में चले आ रहे हों। इन रिचुअल्स के इलॉजिकल या इरेशनल होने से ये कहां साबित होता है कि खुदा ही नहीं है? जी हाँ, तो मैं इस पे आता हूँ सर। अब मैं एक्चुअली जब मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे आने का, बहुत दिन से आपसे ट्राई कर रहा था बात करने को, बस आज मौका मिला है। ठीक है, तो मैं अपना सवाल रखता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो अल्लाह ताला है, खुदा है, भगवान है, वो मतलब ये एक इंसाफ करने वाले क्यों नहीं है? मतलब आपको लगता है कि वो इंसाफ कर सकते हैं हर एक आदमी के साथ, वो जायज कर सकते हैं, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं? आप ये मानते हो ये चीज? बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। तो ये चीज मैं देखता हूँ कि कोई भी एक सेकंड, मैं एक्चुअली नर्वस हो रहा हूँ आपसे बात करने टाइम। नहीं नहीं, बिल्कुल खुलकर बात करें, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये चीज देखता हूँ कि एक मैं सिनेरियो रखता हूँ, ठीक है ना, आपके सामने, ठीक? हम्म, ठीक है, तो एक सपोज एक एक बच्चा पैदा होता है ब्राह्मण के घर, ओके, और एक बच्चा पैदा होता है मुस्लिम के घर, एकदम प्योर मुस्लिम जो रिचुअल फॉलो करता है सब कुछ। और दोनों दोनों बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे अपने बड़ा होता है, अपना रिलीजन को जानता है, पहचानता है, सब कुछ करता है। और वो फिर धीरे धीरे आपको धीरे धीरे जो चीज में रहा है, जिया है, उसी में मर जाता। सपोज एक मुस्लिम है, एक और हिंदू है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि देखिए, जो एक्चुअली जो हिंदू है, हिंदू मरा, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वो कि वो सिर करते हुए मरा, अकॉर्डिंग टू जहाँ तक मेरा समझ है, सब कुछ है, वो एक्चुअली मतलब जहन्नमी है एक तरह से। ओके, और एक हिंदू है तो सॉरी एक मुस्लिम है, जहाँ पैदा हुआ वही पला बड़ा सब कुछ किया, और मरा तो हिंदू के हिसाब से वो नरकी कुछ भी वोटेवर। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई पैदा होता है तो इसमें उसकी थोड़ी गलती है। सही। चलिए, तो मैं आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इसका मुख्तसर सा ब्रीफली आपको मैं जवाब दे दूं, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर खुले दिल से इसको सुनेंगे तो समझ जाएंगे। जी सबसे पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि इंसाफ अदालत में मिलता है। अगर मान लीजिए कोई जुर्म हो जाए तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, उसके बाद फिर कहाँ इंसाफ मिलता है? इंसाफ अदालत में मिलता है। आप अगर ये चाहें कि इंसाफ थाने में मिल जाए तो वो इंसाफ नहीं होगा, वो कॉम्प्रोमाइज होगा। आप अगर ये चाहें कि इंसाफ सड़क पर मिल जाए तो वो मॉब लाइक मेंटालिटी तो है, आप उसको इंसाफ नहीं कह सकते। क्या आप इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि मान लीजिए एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, और अब जो कत्ल हुआ है उसके रिश्तेदार उस कातिल को तलाश करें और उसको गोलियों से भून दें, क्या आप इसको ये कहेंगे कि इंसाफ हुआ? मतलब कोई कत्ल किया क्या? सॉरी सॉरी सर, किसी मसलन कातिल ने कत्ल किया, मर्डरर ने मर्डर कर दिया, ठीक है। अब जो जिसका मर्डर हुआ उसके रिश्तेदारों ने मर्डरर को तलाश करके उसको गोलियों से भून दिया सड़क पर, जी क्या आप इसको इंसाफ कहेंगे? नहीं, ये तो कानूनी कहा जाए तो इंसाफ नहीं हो सकता। कानून के चूंकि अदालत में नहीं पहुंचे ना अभी तक, लेकिन अगर सही। यही इसी मर्डरर को आप अदालत में लेके चले जाएं और अदालत में ये फैसला हो कि भाई इसको फांसी पे लटका दो, और उसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो क्या आप इसको इंसाफ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसाफ कहां मिलता है? अदालत में मिलता है। आप सब मेरे लिए काम करेंगे? करेक्ट। रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसाफ कहां मिलता है? अदालत में मिलता है, ठीक है। हाँ, इंसान की बनाई हुई अदालत है तो कहीं कहीं अदालतों में गड़बड़ियां भी हो जाती हैं, चूंकि इंसान फैसला करने वाला है।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब ये मानते हैं कि इंसाफ के लिए जाना अदालत में है। ये उसूल, ये प्रिंसिपल सबको पता है। समझ में आ गई यहां तक बात? अच्छा, जी अब अल्लाह ताला ने, खुदा ने, सुप्रीम बीइंग ने, जिसने इस कायनात को बनाया है, उसने ये कहा है कि भाई आप, तुम लोग इस दुनिया में हो, इस दुनिया में रहने के ये उसूल हैं, ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं। इन लॉज को फॉलो करना है। किसी को कत्ल नहीं करना, चोरी नहीं करनी, करप्शन नहीं करना, किसी की बैकबाइटिंग नहीं करनी, किसी का स्लैंडर नहीं करना, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे पूरे उसूल दे दिए। जिंदगी सच्चाई के साथ गुजारनी है, ईमानदारी के साथ गुजारनी है। ये पूरी एक लिस्ट है रूल्स की, लॉ एंड ऑर्डर की। उन लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। अब अगर किसी ने, अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरे का के जो राइट्स हैं उसको नहीं टच नहीं करना है, किसी की वायलेट नहीं करना। अगर तुम ये सब करोगे तो मेरी अदालत में फैसला होगा। अब ये अदालत कहां है? ये अदालत इस दुनिया में तो है नहीं। नहीं ये अदालत तो मरने के बाद कायम होनी है। ये अल्लाह ने खुद ही कह रखा है कि मरने के बाद जब जिंदा करूंगा तो अदालत, तो उस वक्त जो है इंसाफ की तराजू कायम होगी और वहां इंसाफ होगा। तो इंसाफ अदालत में होता है। अदालत खुदा की इस दुनिया में नहीं है, वो अदालत मरने के बाद आखिरत में है और वहां इंसाफ होना है। तो इस तरीके से हम सड़क पर इंसाफ नहीं मांगते, हम थाने में इंसाफ नहीं मांगते, हम खुद इंसाफ कायम नहीं करते, हम अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और ये सारी दुनिया की का इसके ऊपर इत्तेफाक है, एग्रीमेंट है। ऐसे ही खुदा के मामले में भी खुदा की अदालत जहां पर भी कायम होगी वहां पे जाना पड़ेगा। इस दुनिया में अदालत खुदा की नहीं है, उसने कायम ही नहीं की। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इससे ये साबित हुआ कि इस दुनिया में जो जुल्म आप देखते हैं, इस दुनिया में जो इनइक्वालिटी देखते हैं, मसलन एक बच्चा पैदा हुआ ब्राह्मण के घर, दूसरा बच्चा पैदा हुआ एक शूद्र के घर, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के राइट्स में फर्क है, दोनों की रिस्पेक्ट में फर्क है। ये फर्क किसने किया? ये खुदा ने किया फर्क? नहीं, ये फर्क तो सोसाइटी ने किया ना। सोसाइटी ने कहा कि भाई ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्टेड है, और शूद्र के घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है ये इंसानी सोसाइटी ने तय किया कि वो बाय डिफॉल्ट वो रिस्पेक्टेड नहीं है। उसको रिस्पेक्ट गेन करने के लिए आज भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप जानते हैं, ठीक है। ये खुदा ने तो सिस्टम कायम नहीं किया, ये इंसान ने कायम किया। अब ये जो इनइक्वालिटी है, जो बराबरी नहीं है, ये जुल्म है। इस जुल्म का बदला कहां मिलेगा? जब अदालत कायम होगी। यहां पर तो ये जुल्म चलता रहेगा। एक मर्डरर मर्डर कर रहा है तो जज आके फौरन तो इंटरवीन नहीं करेगा ना, वहां अदालत कायम होगी तो फिर वो सजा सुनाएगा। ऐसे ही इस दुनिया में जुल्म चलेगा, लेकिन उस जुल्म की जो सजा है जालिम को, वो मिलेगी जब अदालत कायम होगी। यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि एक बच्चा मुसलमान के घर पैदा हुआ और उसने, वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, एक दूसरा बच्चा ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू था, और उस बच्चे को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो उसी तरीके से बड़ा हुआ और वो मर गया और खुदा के अदालत में पहुंच गया। तो उसका तो कोई कसूर नहीं, इसको तो पता ही नहीं है। तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसे सिनेरियो में भी खुदा उस बच्चे को फौरन जहन्नम में डाल देगा? ऐसा नहीं है। जिसको इस्लाम के बारे में, इस्लाम का पैगाम जिसको ना पहुंचा हो और वो पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजार कर मर गया, खुदा उसको जहन्नम में नहीं डालेगा। अच्छा। खुदा उसको, हाँ, उसमें यह बात जरूर है कि खुदा ने आपको अकल दी है। उस अकल की रोशनी में आपने देखा कि यार मेरी दादी का इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ और मुझे बाल मुंडाने पड़ रहे, तो आपने अकल की रोशनी में इस रिचुअल को रिजेक्ट कर दिया, और उसी अकल की रोशनी में आपने कहा कि भाई फिर मैं तो इस मजहब को या रिलीजन को या इस सोसाइटी को मानता नहीं, इस रिचुअल को नहीं मानता। अकल इस्तेमाल की ना, किसी ने आके कहा तो नहीं था, कोई स्क्रिप्चर तो आपने नहीं पढ़े थे, अपनी अकल की बुनियाद पर आपने ये तय किया। तो जिस अकल ने आपको एक रिलीजन से निकाला है, एक धर्म से निकाला है, वही अकल आपको किसी धर्म में दाखिल भी तो कर सकती है। तो उसी अकल की रोशनी में आप ये भी तो जान सकते हैं कि इस पूरी कायनात का, इस पूरे यूनिवर्स का कोई एक ना एक बनाने वाला है। वो कौन है, उसको मैं क्या कहूं, वो डजंट मैटर। आप उसको अल्लाह के, आप उसको भगवान के, आप उसको ईश्वर कहें, ये एक आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन असल ये है कि उस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है। या आप अपनी अकल से फैसला कर सकते हैं। जी। हेलो, जस्ट अ सेकेंड। तो आप अपनी अकल से ये फैसला कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस अकल का भी आप इस्तेमाल ना करें,
और हालांकि आप कर रहे हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल न करें, तब तो मुमकिन है कि खुदा ताला की अदालत में जब पेश हो तो उसकी बुनियाद पर सजा हो। लेकिन एक आदमी ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद जब उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उसने कहा नहीं, कोई एक खुदा है, कोई एक बनाने वाला है, कोई एक ईश्वर है और मुझे उस ईश्वर को तलाश करना है, वो ईश्वर इस मूर्ति में हो, वो उस पत्थर में हो, वो उस तस्वीर में हो, वो उस दरख्त में हो, वो उस पत्ते में हो, वो उस जानवर में हो, ये नहीं होगा। वो एक वो इस कायनात का बनाने वाला, वो कायनात के अंदर नहीं बैठा है। ये अकल से आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। और अगर इस कन्विक्शन के साथ वो बंदा ब्राह्मण के घर में रहता हुआ भी अगर वो मर जाए तो इस बात की फुल उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएगा, चाहे उसने कलमा ना पढ़ा हो। समझ में आया? समझ गया। अच्छा ठीक है, आपकी बात को सुना तो ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है, वो मतलब सब रिचुअल निभाएगा, पूजा करेगा, पूजा पाठ करेगा, जंग चढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, जो इस्लाम में सब कुछ मतलब जी, जी। बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक। तो अगर सपोज वो मुस्लिम बनता है, कुछ भी करता है, वो तो फिर अगर वो अपने पापा को बताएगा, अपने फैमिली में बताएगा, फिर उसको बहुत निंदा किया जाएगा, बहुत बड़ा बुरा भंगा बनेगा। आज की सोसाइटी में यहाँ तक है कि मार भी सकता है, मतलब मारपीट करेगा, पूरा सब कुछ करेगा। तो इसमें उस बेचारे अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, सपोज अगर वो इस्लाम के बारे में जान रहा है, उसको मतलब पसंद आ गया, लेकिन वो तो यहाँ पे फंस गया ना हिंदू के घर पैदा करके, क्योंकि वो तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, उसको पूरा सोसाइटी है, करोड़ों लोग है उसके साथ सोसाइटी में, उसको सोसाइटी को जीने नहीं देंगे क्योंकि यार तुम मुस्लिम क्यों बना, क्यों ऐसा किया। उसको तो देखिए, भाई एक मिनट जी, सर। गो अहेड, जी। तो वो तो बेचारा जिंदगी भर तो उसका तो फैमिली खत्म हो गया ना। ये जो मुस्लिम के घर पैदा हुआ है, वो तो उसका तो फैमिली अपना सब कुछ है, वो खुश है। लेकिन जो हिंदू के घर पैदा हुआ है, उसको अगर बिलीव होता है, खोजता है कि खुदा इस्लाम में है, हिंदू में कुछ नहीं है सब, उसका तो फैमिली तबाह हो गया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अगर भगवान उसको पैदा कर रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है उसके साथ, क्योंकि उसका तो पूरा फैमिली तबाह हो गया। अब वो यहाँ से अब क्या करे, वो क्या कर सकता है, वो बताइए। अब ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है। चलें। अच्छा, एक बात बताएं आप कि अगर मान लीजिए आपको पता हो कि मेरी फैमिली झूठी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि फैमिली झूठी है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, है ना, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपको पता है यार मेरी फैमिली झूठी है, हिपोक्रेट है, ये हमेशा झूठ पे चलते हैं, सच पे चलते ही नहीं है, पूरी फैमिली, पूरा मोहल्ला ऐसा ही हो मसलन, ठीक है। मसलन आप एक करप्ट सोसाइटी में पैदा हो जहां करप्शन ही करप्शन होता हो, लूट मार हो, चोरों के घर पैदा हो गए हो, ठीक है, और आप ये कहें कि मैं चोरी नहीं होने दूंगा, मैं खुद चोरी नहीं करूंगा, किसी को करप्शन नहीं करने दूंगा, क्या होगा आपके साथ? क्या मतलब, सॉरी? आप ये कहें कि आप अगर चोरों के घर पैदा हो गए हो, चोरों के महल्ले में पैदा हो गए हो, जहां लूट खसोट करने वाले लोग हो, करप्शन करने वाले हो, और आप अपने कॉन्शियसनेस को सुने और ये कहें कि मैं चोरी नहीं होने दूंगा, मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, ना खुद करूंगा ना करने दूंगा, तो आपके साथ क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ कि तुम भी चोरी करो, सब कुछ करो। तो आप उस चोरी को सही समझेंगे? कहेंगे यार चलो जबरदस्ती कर रहे हैं यार, ये तो नाइंसाफी है, मुझे तो चोरी कर लेनी चाहिए। गलत समझूंगा मैं उसको, गलत समझेंगे ना। तो बिल्कुल ऐसा ही सच्चाई और झूठ का मामला है। अगर आप किसी ऐसे सोसाइटी में हैं कि जहां सच्चाई नहीं है और आपको सच्चाई मिल गई, आपको हक मिल गया जी, तो इट डजंट मैटर कि दुनिया क्या कह रही है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस की आवाज सुननी चाहिए, दिल की आवाज सुनेंगे और आप उस हक के रास्ते पर चलेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हक के रास्ते पर चलने का आप पहले ही दिन ऐलान भी कर दें और ये कहे कि भाई तुम सब गलत, मैंने सच्चाई को पा लिया और अब मैं तुम सबको सच्चाई पे लाकर रहूंगा। हिकमत के साथ, विजडम के साथ आप चलेंगे ना। आप पहले अपने दिल में उस हक को लेकर आएंगे, दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में लेकर आएंगे। हर चीज ग्रेजुअली होती है, ऐसे नहीं होता कि आपने एक दिन सोचा कि यार चलो मुझे ये वाली बात माननी है और उसके बाद पूरी सोसाइटी के ऊपर आप उसको थोप दे जबरदस्ती, तो जाहिर है कि फिर तो रेजिस्टेंस होगा। तो जी, इससे तो सर उसका फैमिली तो खत्म हो गया ना, इससे तो उसकी पूरी खुशियां कितनी ही खत्म हो गई। फैमिलियां ऐसी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को स्पेस दिया कि ठीक है, अगर तुम दूसरे रास्ते पर चलना चाहते हो तो चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं कर रहे एक्सेप्ट,
लेकिन चलो ठीक है। और जब उन्होंने अपने बच्चों को सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए देखा और मोरली बेहतर होते हुए देखा, तो उन्होंने भी उस सच्चाई के रास्ते को कबूल किया। आपको क्या लगता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो लार्जर पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे अरब है? नहीं। ये इनके फोर फादर ने कभी कभी ना कभी इस्लाम तो कबूल किया होगा ना? जी बिल्कुल। उनमें से अक्सरियत वही है कि जिनके फोर फादर्स ने इस्लाम कबूल किया था। तो अगर सब लोग ये सोचते कि यार हमारी फैमिली तो खत्म, तो कोई भी सच्चाई के रास्ते पे ना चलता। आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन फैमिली के साथ आप जो देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? एक की फैमिली है, तो फैमिली तो खत्म नहीं हुई। मतलब फैमिली तो ठीक है, फैमिली खत्म नहीं होती, उससे तो मन मुटाव हो गया ना, उससे तो कोई वास्ता नहीं रखेगा। अब आप जब भी अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क करेंगे और पूरी सोसाइटी मान लीजिए बुराई को अच्छाई समझती हो और आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो दिल में तो बात आएगी ही आएगी। I just took a branch personal loan with their special 50% off processing fees offer. बुराई को अच्छाई समझती हो और आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो दिल में तो बात आएगी ही आएगी। क्यों नहीं आएगी? और यहाँ पे ये बात भी हजरत की क्या सिर्फ मन मुटाव इसी वजह से होता है या कोई हाँ। और वजह भी है जो मन मुटाव दसियों वजह है, दसियों वजह है। अभी आप देख ले, ये जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, नौजवान आगे जंतर मंतर पर, और कितने ही नौजवान ऐसे थे जिनकी जो लड़कर अपने माँ बाप से आए, हमें तो जाना है। क्यों? ये नहीं कि बच्चों की सेफ्टी की वजह से थे, नहीं, जो बड़े थे वो उस पार्टी के सपोर्टर थे जिस पार्टी के खिलाफ ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मन मुटाव तो हुआ ना यहाँ पर भी, लेकिन कुछ उन बच्चों ने या नौजवानों ने सोचा कि नहीं, हमें तो हक के साथ खड़ा होना है, डजंट मैटर कि हमारे माँ बाप हमारे खिलाफ है या नहीं। ठीक है, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ कि हमें हक के साथ खड़ा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर मेरा फैमिली गलत है, कोई सपोज अगर चोर है, कुछ भी है, तो मैं उसे छोड़ दूंगा, सही, सब सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर इस रिलीजन को अगर बोल रहा हूँ कि ये गलत है तो दूसरा रिलीजन ही सही है, नहीं। मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को यहाँ सही नहीं बोल रहा हूँ कि इस्लाम, यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिनेरियो रख रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको मैं ये कहता हूं कि आपने एक स्टेप उठा लिया। पहला स्टेप ये है कि आपने उस रिलीजन को छोड़ दिया जो रिलीजन आपको सेंस नहीं, इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू, जो समझ में नहीं आ रहा। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप आप खुद उठाएं। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप उठाएं, मैं कह रहा हूं आप रिसर्च करें, आप पढ़े इस्लाम को, आप पढ़े क्रिश्चियनिटी को, आप पढ़े जुडिज्म को, आप जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसको पढ़िए, उसके बाद खुद फैसला कीजिए। जी, इसलिए यही तो कहना चाह रहा हूँ ना मैं कि सपोज कोई, देखिए आप, में एक बार फिर से अगर मेरा क्वेश्चन समझिएगा, ठीक, यहाँ पे अगर कोई किसी के घर पैदा हो रहा है तो किसके बावजूद पैदा हो रहा है, सॉरी, किसके ऑर्डर से पैदा हो रहा है? सब समझ रहे मेरी बात को? आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ गया हूं, लेकिन वही जिसने पैदा किया उस घर में, उसी ने आपको बुद्धि और अकल दी है जिसको इस्तेमाल करके आप हक के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी के घर में, होल्ड ऑन, अगर किसी के घर में पैदा हो जाना ये इस बात को मतलब नेसेसरी करता कि आपको घर का की जो एक व्यवस्था चली आ रही है उसी को आप फॉलो करेंगे, तो चोर के घर में पैदा होने वाले को हमेशा चोर होना चाहिए और रेपिस्ट के घर में पैदा होने वाले को हमेशा रेपिस्ट होना चाहिए। वो अलग चीज है सर, जो नहीं, वो अलग चीज नहीं, यही है। नहीं, आप उसको अलग इसलिए समझ लें कि चूंकि चोरी को हर एक आदमी बुरा समझता है, रेप को हर एक आदमी बुरा समझता है। बिल्कुल, इसलिए वो अलग है। चोर हो, रेपिस्ट है, वो सबके नजर में गलत है। लेकिन जो रिलीजन है वो कुछ के, जो दोनों हिंदू मुस्लिम है, वो दोनों कुछ के नजर में सही है, हिंदू भी गलत भी है, कुछ के नजर में मुस्लिम भी सही, गलत भी। यहाँ पे कोई पूरा गलत नहीं है। यहाँ पे बात अगर चोर और रेपिस्ट का किया जाए, वो सबके नजर में गलत है। अच्छा, कत्ल करना हर एक की नजर में बुरा नहीं है। मान लीजिए, मैं एक मिसाल देता हूं आपको, बड़े बड़े गैंग चल रहे हैं इस वक्त कि उन्होंने देखा कि अच्छा फला आदमी ने फला जानवर का गोश्त खा लिया, चलो भाई उसको निपटा दो। और जो लोग मारने वाले हैं वो उसको मारने के अमल को, मारने के काम को गलत नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो उसको नोबल समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे इसका? सर वो तो मोरानी तो गलत है ना सब। वो तो आप कह रहे हैं ना, जो मार रहा है वो तो नहीं कह रहा ना, वो तो कह रहा है मोरली ये तो मैं रिलीजन की को सर्व कर रहा हूं, ये तो गॉड का काम है। क्या करना सर? सॉरी, फिर से कहिएगा। किसको मारना? तो उस आदमी को जिसने किसी जानवर का गोश्त खा लिया। अच्छा, अब उसकी लिंचिंग विंचिंग होती है कि नहीं होती? और जो करने वाले हैं वो उसको मोरली बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। उनके घर में कोई पैदा हो गया तो उसको भी लिंचर ही होना चाहिए फिर।
अच्छा, तो मतलब तो कहने की मकसद ये है कि किसी घर में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस घर की जो ट्रेडिशंस हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। उसी पैदा करने वाले ने आपको अकल दी है, उस अकल को इस्तेमाल कीजिए और सीधे रास्ते तक पहुंचिए। जिस तरीके से एक मुस्लिम के घर में पैदा होने वाला जरूरी नहीं है कि जन्नती में जाए, वो रास्ता भटक सकता है। कितने ही है जो एथिस्ट हुए हैं मुसलमान के घर में पैदा होकर, जो कि अकल का इस्तेमाल नहीं किया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी के घर में पैदा होने का मतलब ठप्पा नहीं लग गया कि जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सर आपसे? बहुत देर हो गई, अब अगले भी लोग हैं ना, फिर आप आइएगा सर, इंशाल्लाह अगली बार। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन बस। कल अगले हफ्ते आइएगा। अगले हफ्ते आ जाए इंशाल्लाह। अगले हफ्ते आ बस एक मिनट सर पूरा। बस आप अगले हफ्ते आइएगा।